श्री सीता नवमी के हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री सीता नवमी है और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और परंपरा में ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी माता के रूप में, श्री किशोरी जी के रूप में, श्री सीता जी के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई थी। और अगर सीता शब्द को देखें तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा जितनी पुरानी है, जितनी प्राचीन है, उतना ही प्राचीन सीता शब्द भी है। और ऋग्वेद में जो विश्व साहित्य का, विश्व सनातन संस्कृति का तो है ही, विश्व संस्कृति का भी पहला ग्रंथ स्वीकार किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से सीता शब्द आया है। ऋग्वेद में सीता शब्द का उल्लेख है हल के फाल के द्वारा बने हुए जो खांचे होते हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे सीता कहा गया है। और हल के लिए ऋग्वेद में लांगल शब्द आया है। उल्लेखनीय है, स्मरणीय है कि श्री राधा जी का नाम, श्री लक्ष्मी जी का नाम, माता पार्वती का नाम, माता उमा या किसी ब्रह्मानी आदि शब्द ऋग्वेद में नहीं आए हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन सीता शब्द स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में आया है। इससे भी सीता माता के महत्व को देखा और समझा जा सकता है। सीता माता के बारे में अगर देखा जाए तो श्री रामचरितमानस में सीता माता की वंदना गोस्वामी जी करते हैं, लेकिन इसमें श्री सीता जी के जन्म की कथा नहीं दी गई है। और जन्म की कथा क्यों नहीं दी गई है, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में बाद में करेंगे। जो सीता जी की पहली चर्चा हुई है, गोस्वामी जी मंगलाचरण के 5वें श्लोक में श्री सीता जी का वंदन करते हुए कहते हैं, ओदभाव स्थित संहार कारणिम कलेश्वहारणिम सर्वश्रेय करेंगे सीतांग न तो हंगनाम वल्लभाम। ये जो श्री सीता जी हैं, जो श्री राम जी के वल्लभा हैं, उनके धर्म पत्नी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उनके जो श्री राम जी की भार्याँ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इनका प्रभाव बताया गया कि यह इस सृष्टि के उत्पन्न करवाती हैं, पालन करवाती हैं और संहार करवाती हैं। संसार के सभी कष्टों को हरने वाली ये माता जगत जननी जानकी हैं और संपूर्ण ऐश्वर्य को, सभी प्रकार के सुखों को देने वाली माता किशोरी जी जानकी जी हैं। जब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो सभी के वंदना के क्रम में गोस्वामी जी माता जानकी का वंदना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। यहाँ गोस्वामी जी माता जानकी की वंदना करते हुए 2-3 बातों को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो उनका परिचय बताया गया कि जनक सुता जगत जननी जानकी। ये कौन हैं? तो जनक जी के सुपुत्री हैं और जगत के जननी हैं। और दूसरी विशेषता बताई गई कि अतिशय प्रिय करुणा निधान के। श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राजा रामचंद्र जी के ये अतिशय प्रिय हैं, सीधे प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। और इनकी विशिष्टता क्या है, प्रभाव क्या है, इनके चरण कमल का वंदन कीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव इनकी कृपा से क्या होगा, निर्मल मति पायहूँ। यानी जो मति है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो मन है, जो हृदय है, उसकी पवित्रता, उसमें सुचिता, उसका जो निर्छीर विवेक है वह स्पष्ट हो जाएगा। जो मति के मलिनता को समाप्त करने वाला तत्व है वह वेद माता गायत्री, वह वेद बुद्धि माता जानकी ही हैं। इसलिए जब तक मति
निर्मल नहीं होंगे। परमात्मा की उद्घोषणा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो निर्मल मन होगा कैसे? तो माता जानकी के माध्यम से जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनायहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पायहूँ। तो परमात्मा तक पहुँचने के लिए माता जानकी की कृपा अत्यंत अनिवार्य है। यह माँ है, बच्चे की जो मलिनता है, जो गंदगी है, जो नाना प्रकार के पाप हैं, उसको साफ करके फिर किनके हाथ में? जगत पिता के हाथ में अपने संतान को सौंप देती हैं। और जगत पिता कौन हैं? भगवान श्री राम हैं। इसलिए जस्ट इसके बाद गोस्वामी जी श्री राम जी के वंदन करते हैं और कहते हैं कि पुण्य, अर्थात उसके बाद जब माता की कृपा हो गई तब भगवान श्री राम के वंदन कि पुण्य मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। यानी माता अपने पुत्र को पिता के गोद में तब सौंपती हैं जब वह साफ निर्मल हो जाता है। इसके बाद गोस्वामी जी एक पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं और यह अद्भुत पंक्ति श्री रामचरितमानस के दोहा के रूप में है कि गिरा अर्थ जल बीच समो, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न, सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो श्री सीता जी हैं वो श्री राम जी से अलग नहीं हैं, दोनों अलग दिखते हैं, वास्तव में दोनों एक ही हैं। कैसे? तो गिरा का अर्थ होता है वाणी और अर्थ का अर्थ होता है जो समझने वाले उसे समझते हैं, और जल यानी कि समुद्र में, नदियों में जो जल है वह, और उससे जो तरंग जो लहर उठते हैं वह, ये दोनों एक ही हैं। वाणी और उसके अर्थ, जल राशि और उससे उत्पन्न हुए तरंग, ये दोनों वास्तव में एक ही हैं, अलग अलग दिखते हैं। फिर से मैं पंक्ति रिपीट करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच समो, कहियत भिन्न न भिन्न। देखने में अलग लगता है लेकिन अलग है नहीं। वैसे ही बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। इनको परम प्रिय कौन है? भक्त। कौन है? उनके दास। कौन है? संत। कौन है? महंत। कौन है? साधु। जो दीनता से, जो समर्पण के साथ उनके सामने में शरणागत होते हैं, वो श्री सीताराम जी के परम प्रिय हैं। तो कुल मिलाकर के गोस्वामी जी इस दोहा के माध्यम से बताते हैं कि माता जानकी जो भूमिजा हैं, जो जनक सुता हैं, वह श्री राम से अलग नहीं हैं, वह परम शक्ति ही है इस शक्तिमान का। आगे अगर बढ़ें तो मनु शतरूपा को जब परमात्मा दर्शन देते हैं तो वहाँ पर परमात्मा के स्वरूप की बाबा बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रातः स्मरण में गोस्वामी तुलसीदास जी परमात्मा के स्वरूप को वर्णन करते हुए एक दोहा में कहते हैं, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत काम सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री हनुमान। इसके बाद उन्होंने उनके स्वरूप के वर्णन करते हुए उनके संपूर्णता की जब बात करते हैं तो वहाँ पर माता जानकी भी उनके साथ उपस्थित हैं। गोस्वामी जी कहते हैं
कि वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जासु अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माने, भृकुट विलास जासु जग होई, राम वाम दिस सीता सोई। यहाँ मनु शतरूपा के दर्शन के समय में माता जगत जननी जानकी जी की चर्चा गोस्वामी जी करते हैं और इसमें कहते हैं भगवान के बाएं भाग में, किस भगवान के, तो जिनका नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम जिनका स्वरूप है, उनके बाएं भाग में एक माता उपस्थित हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह प्रभु के सदैव अनुकूल रहते हैं। भगवान श्री राम के बिल्कुल जो अनुकूल हैं, उनके हिसाब से जो काम करने वाली आदि शक्ति हैं वह विद्यमान हैं। उनकी शोभा, उनकी सुंदरता क्या है, तो अनुपम है, अवर्णनीय है, उनकी चर्चा नहीं की जा सकती है। और प्राकृतिक यानी प्रकृति से बिल्कुल अलग जो हो, तो इस तरह से जगत के मूल कारण का वह आदि शक्ति हैं, जगत के मूल कारण के स्वरूप हैं, आदि शक्ति हैं, अर्थात इस सृष्टि का वह उन्होंने ही प्रारंभ किया है। उद्भव स्थित संहार कारणम, प्रारंभ में उन्होंने कह दिया, उनके अंश से ही सभी गुणों का, ये जितने संसार में विभूतियां हम देखते हैं, जितना गुण देखते हैं, वो श्री जानकी जी के ही अंश से उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने करोड़ों नहीं बताया, अगणित अगणित यानी करोड़ों से भी अधिक, लक्ष्मी करोड़ों से भी अधिक, उमा करोड़ों से भी अधिक, सरस्वती ब्रह्माणी आदि इन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। और इनके उत्पन्न होने से अर्थात त्रिदेव जो हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनका मूल स्वरूप यही हैं। और इनकी अंतिम विशेषता इन्होंने बताया कि भृकुट विलास जासु जग होई। परमात्मा की विशेषता क्या है? भृकुट विलास सृष्टि लय होई। परमात्मा की विशेषता है कि अगर भ्रुकुट उनका थोड़ा सा हिल गया, भौं के इशारे से सृष्टि का अंत हो जाता है। और इनकी विशेषता क्या है? भ्रुकुट विलास जासु जग होई। इनके भ्रुकुट के इशारे से, भौं के इशारे से थोड़ा सा आंख इधर से उधर करेंगे तो एक सृष्टि का निर्माण हो जाता है। सभी शक्तियां अपने संपूर्ण विभूतियों के साथ वहां पर विद्यमान दिखने लगती हैं। तो इस तरह से वह सीता भगवान के किस तरफ? तो बाएं भाग में विराजमान हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्कुल साफ रूप में समझना चाहिए इसके माध्यम से कि श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अलग अलग नहीं हैं। वो शक्तिमान हैं और जानकी माता शक्ति हैं। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं हो सकती है और शक्तिमान शक्ति के बगैर कोई महत्व नहीं रखते हैं। तो दोनों एक ही हैं। ये प्रेमानंद बाबा जब कहते हैं कि आप केवल राम राम ही जपिए, उसमें सब कुछ हो जाएगा। रा से हुआ राधा और मौ से हुए मनमोहन, मौ से हुए माधव, ये दोनों खुश हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि उसमें ही श्री सीता जी विद्यमान हैं। अलग से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग से लेते हैं तो अति उत्तम, लेकिन राम शब्द भी परिपूर्ण है। मीरा जी भी ने घोषणा किया था कि राम रतन धन पायो। ये राम शब्द जो है उसमें श्री जानकी जी विद्यमान हैं शक्ति के रूप में, और शक्तिमान के रूप में श्री रामचंद्र जी, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री रघुनाथ जी विद्यमान होते हैं।